हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में और आज तक हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियोस बन चुकी हैं और ये हमारा 5th लेक्चर है। और एक और वीडियो हम इस टॉपिक से रिलेटेड बनाएंगे और उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर लॉस के बारे में कि लॉस किसे कहा जाता है, वाउचर क्या होते हैं, डिस्काउंट क्या होता है एंड इनके आगे और क्या क्या पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। बेटा ये जो चैप्टर है इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के लगाया है, कम से कम 6 वीडियो हमारी इसमें बन जाएंगे। मेन रीज़न उसका यही है कि ये टॉपिक्स हैं या ये पॉइंट्स हैं, वोकेबलरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप कॉमर्स के अंदर आए हो तो। और इनके बेस से ही आप लोग आगे सब कुछ सीखने वाले हो। ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आई तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये जितने भी हमारी वीडियोज़ इस चैप्टर से रिलेटेड हैं या बेसिक वीडियो हमारी बन रही हैं उनको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। एक बार समझ में नहीं आती रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों को फिर से समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे लॉस के बारे में। देखिए बेटा, जो लॉस है ये 2 टाइप से इसका हम जो मीनिंग है वो समझ सकते हैं। देखिए, एक तो किस प्रकार से हो सकता है लॉस कि एक बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर एक ऑनर ने पैसा लगाकर उस बिजनेस को क्या किया है, शुरू किया है और शुरू करने से उसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ वो रेवेन्यू क्या हुआ है, जनरेट कम हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस वो ज़्यादा हो गए, खर्चा ज़्यादा हो गया और जो माल को बेच के पैसा कमाया आगम है वो कम हुआ है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में जाना था और प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था और क्या था बेटा, वो रेवेन्यू, बताइए, माइनस क्या था, रेवेन्यू माइनस जी कॉस्ट, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस, सॉरी, या लिख सकता हूँ एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी लॉस का अगर मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए और इसमें से डिडक्ट कर दिया हम लोगों ने रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, जिस भी चीज़ को बेचने से जितना हमारे पास पैसा आता है। हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं, कंप्यूटर बनाकर हम लोगों ने बेच दिया मान लीजिए 5 लाख रुपए की, लेकिन हमने जब उसका कैलकुलेशन करके देखा खर्चा उसके ऊपर कितना आया था, वो आ गया था हमारा मान लीजिए 5,50,000 रुपये। तो अभी लॉस कितने का हो गया, 50,000 का इट विल बी लॉस। क्या ये चीज़ आ गई समझ में। दूसरा लॉस कौन सा हो सकता है, जो प्रॉफिट नहीं है वो लॉस है। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सी इवेंट्स होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं ना बेटा। कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना जो हमें अच्छी नहीं लगती है, वो भी लॉस कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, जैसे बिजनेस के अंदर एक फायर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, आग लग गई जिसकी वजह से हमारा सामान जल गया, ये हुआ क्या है, ये भी तो लॉस ही है ना बिजनेस में। लेकिन ये लॉस में और ये लॉस में थोड़ा फ़र्क रहता है। ये लॉस किससे हुआ है, हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है वो सरप्लस हो गए हैं किससे, रेवेन्यू से। लेकिन ये वाला जो लॉस है वो क्या है, किसी भी अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट होने की वजह से है। ठीक है बेटा, कोई आग लग गई बिजनेस में, सुनामी आ गया एंड कुछ भी इस प्रकार की एक्सीडेंट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, सीजनेबल कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसकी वजह से क्या हो गया, लॉस होता है। देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर एक होते हैं एक्सपेंसेस और एक होते हैं लॉसेस। जैसे कि एक्सपेंसेस में हम किसको काउंट कर सकते हैं या एक्सपेंडिचर्स में, देखिए बिजनेस के अंदर अगर मशीन है हमारी, ये मशीन की वैल्यू हमेशा डाउन हो रही है ना, किसकी वजह से हो रही है बेटा, डेप्रेसिएशन की वजह से। डेप्रेसिएशन की वजह से इसकी क्या हो रही है, वैल्यू डाउन। एंड अगर लॉस हो गया, मशीन के अंदर हमारे कुछ आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई। लेकिन ये वाला जो डाउन हुई है वैल्यू, इसको क्या कहा जाएगा, लॉस। और ये डेप्रिसिएशन की वजह से, ह्रास की वजह से अगर वैल्यू डाउन हुई है तो ये क्या है, क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारे हैं एक्सपेंडिचर्स हैं। क्या ये टॉपिक क्लियर है आपको, गुड। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रहता है। जी बिल्कुल,
वाउचर। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, बार बार इसको समझने वाले हैं हम लोग। देखिए बेटा, वाउचर क्या होते हैं? प्रमाणक हिंदी में इनको बोला जाता है। अगर एक बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, हमने कुछ सेल किया, हमने कुछ बिजनेस में परचेज किया, तो हम उसकी क्या करेंगे, उस ट्रांजैक्शन की, बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या हम जितने भी इवेंट्स बिजनेस में होते रहते हैं उनको काउंट रिकॉर्ड करेंगे क्या? चलिए मान लीजिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना उसको रिकॉर्ड करने का। देखिए कैसे होगा बेटा रिकॉर्ड। मान लीजिए हमारा ये है डायरेक्टर है बिजनेस का, डायरेक्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑनर है, मालिक है। यहाँ पे एक अकाउंटेंट है जो कि क्या कर रहा है, हमारा लगातार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है आइटम्स को। क्लियर है? अभी क्या है, हमारा मान लीजिए एक परचेज मैनेजर है। कौन है? जो हमारे बिजनेस को के लिए गुड्स को परचेज कर रहा है, परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर अकाउंटेंट के पास आया, बोला भाई साहब आप एंट्री कर दीजिए, मैं ना 2 लाख रुपए का परचेज करके लेके आया हूँ। क्या अकाउंटेंट उसकी एंट्री कर देगा? नहीं। अकाउंटेंट बोलेगा मेरे को प्रूफ तो दो, कहाँ है आप लोगों का सामान, कहाँ है उसके बिल्स, इनवॉइसेस, कहाँ है सब कुछ, कहाँ है उसकी कोटेशन जो आपने ली थी, और कहाँ है उसका परचेज ऑर्डर, और कहाँ है आपके डायरेक्टर साहब के साइन। उन्होंने बोला होगा तभी तो आपने परचेज किया ना, ऐसे मुंह उठा के परचेज कर लिया आप लोगों ने क्या? एक चीज़ों का प्रूफ मांगेगा, और ये जो प्रूफ मांगेगा वो प्रूफ ही क्या होते हैं बेटा? वाउचर होता है। इज इट क्लियर? वैसे वाउचर क्या होता है, इसी के द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटेंट के द्वारा वाउचर प्रिपेयर किया जाता है, और इसको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? वो वाले डॉक्यूमेंट्स जिनके बेस से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, या हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, कुछ भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास कुछ प्रूफ होगा ना, तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा? सोर्स डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। अब देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कौन करेगा? एक अकाउंटेंट करेगा, या बिजनेस के अंदर छपाए हुए होते हैं, प्रिंट करवा लिया जाता है। एंड हर वाउचर के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है। हर बिजनेस का वाउचर अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे उनको अच्छा लगा उन्होंने अपना प्रिपेयर कर लिया। जस्ट क्या होता है, एक ये प्रूफ के तौर पे हमारे पास रखा जाता है। ठीक है? जैसे कि सबसे पहले एक परचेज मैनेजर ने कुछ परचेज करना है मान लीजिए ना, तो इसके पास क्या होगा, सबसे पहले इसके पास कुछ कोटेशन वगैरह तो होनी चाहिए ना। कोटेशन क्या होती है? बिजनेस में ऐसे नहीं है सीधा ही कोई भी जाके परचेज कर लेगा। ये जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ने इसको बोला कि भैया ये परचेज करना है, आप जाओ परचेज करके लेके आओ, तो सीधा जाके परचेज नहीं करेगा। ये पहले 1 2 3 4 अलग अलग बंदों के पास जाएगा जो इसका सामान बेचने वाले हैं, वेंडर्स हैं। ये इनसे जाकर कोटेशन लेगा। कोटेशन क्या होती है? ये लोग लिख के एक पेज के ऊपर लिख के दे देंगे कि हमारा ये सामान हम इतने रुपए में हम आप लोगों को देने वाले हैं, ये प्राइस हम आप लोगों से चार्ज करेंगे। समझ में आ गया? अब क्या होगा बेटा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी चारों बंदों से ले आएगा, और फिर ये डायरेक्टर के पास लाएगा, या अपने कोई भी जो इसका सीनियर है, मैनेजर है, उसके पास लाकर ये डिस्कस करेगा भी सर किससे बढ़िया रहेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी गलत है। उससे पहले परचेज ऑर्डर भी होता है, परचेज ऑर्डर इसके पास रहने वाला है, उसके पास इसका अप्रूवल होता है, बाद में फिर ओके हो जाता है। फिर गुड्स जो हमारे पास आ रहे हैं उनका भी बिल होता है। ठीक है? उनके बिल के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाउचर प्रिपेयर करेंगे, और वो वाउचर प्रिपेयर होने के बाद हम लोग उसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा वाउचर? ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? ये हमारे बिजनेस के अंदर जर्नल एंट्रीज या फिर रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रूफ के तौर पे हमारे पास ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है बेटा? फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बता देना, हम और तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और वैसे आप लोगों को कोई कमी रही नहीं होगी, होप सो। नेक्स्ट वन इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट आप लोग जानते हो, शब्द सुना हुआ है, क्योंकि जब भी आप किसी शॉप के ऊपर सामान परचेज़ करने के लिए जाते हो एंड वहाँ पे जाके हमेशा आप बोलते हो ना कि सर इसके ऊपर डिस्काउंट कितना मेरे को दे रहे हो, है ना? या फिर शॉप वाला कहता है कि सर इसके ऊपर 30% ऑफ है,
30% इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है, आप ये परचेज़ कर लीजिए। डिस्काउंट होता क्या है एक्चुअली, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बिजनेस की ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर पॉलिसी होती है, जिससे कि कस्टमर्स को लगे हाँ भाई ये चीज़ तो 1000 रुपये की है, लेकिन 30% ऑफ के बाद मेरे को 700 रुपये की ये मिल रही है, तो चलो झट से हम इसको क्या करते हैं, परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट का मीनिंग आपको क्लियर है, हिंदी में इसको बोला जाता है छूट। अब डिस्काउंट होते कितने प्रकार के हैं, जैसे हमारा यहाँ पे XYZ हमारा नाम से कोई फर्म है, ठीक है, कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस है, हमारी बिजनेस है, हमारे पास अगर कोई परचेज़ करने के लिए आया। अब देखो ये जो डिस्काउंट है ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकता है, हम लोग अगर कुछ परचेज़ कर रहे हैं, है ना, तो परचेज़ के ऊपर भी डिस्काउंट हो सकता है बेटा ये, ठीक है। और अगर हम कुछ क्या कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो सेल के ऊपर भी क्या हो सकता है, ये डिस्काउंट हो सकता है ना, अलग अलग प्रकार के। जो भी डिस्काउंट होगा, यहाँ है तो भी डिस्काउंट, यहाँ है तो भी डिस्काउंट, हाँ, लेकिन उनकी सेंस अलग होगी, बिजनेस के लिए इनके मायने अलग अलग होंगे। क्या मायने होंगे वो हम आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे, लेकिन अभी समझिए इसको। एक जो बिजनेस एंटरप्राइज है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए भाई साहब इसके पास कुछ सामान खरीदने के लिए आए, ठीक है, और इन्होंने इसको सामान देना है, डिस्काउंट है। अभी डिस्काउंट कितने प्रकार के दे सकता है ये इसको, एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट और यहाँ बोलते हैं नकद छूट। देखिए व्यापारिक छूट कब दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब कोई भी व्यक्ति किसी भी माल को खरीदने आ रहा है, गुड्स को या सर्विसेज को खरीद रहा है और वो बल्क के अंदर खरीद रहा है, समझ में आया ना। बल्क बोले तो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसको वो खरीद रहा है। जैसे कि ये आया, इसको बोला कि भैया 50,000 रुपये का मेरे को सामान दे दीजिए। इस XYZ फर्म का जो भी मैनेजर था या ओनर था, इस मालिक ने क्या बोला कि यार तू 50,000 रहने दे, तो ऐसे कर, तू 80,000 का माल उठा ले। अगर कम से कम 80,000 रुपये का माल मेरे से उठाएगा तो मैं तेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापारिक छूट, ठीक है ना। कम से कम अगर इतना माल उठाएगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। मान लीजिए इसने बोला मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दे दूंगा, तो 5% बोले तो 4,000 रुपये का इसको क्या मिलेगा, छूट। अभी देने कितने हैं इसको बेटा, 76,000 रुपीज़ इसको देनी पड़ेंगी। क्या ये चीज़ क्लियर है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमारी जितनी भी ट्रेड डिस्काउंट्स होती हैं ये बिजनेस में एंट्री नहीं करी जाती है। एंट्री किसकी करी जाती है, कैश डिस्काउंट की। लेकिन जब हम इसकी एंट्री करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपने क्या समझना है, ट्रेड डिस्काउंट क्या एंड कैश डिस्काउंट क्या। चलिए अभी देखो, क्योंकि ये पहले से जानकार थे, ठीक है, पहले से ही इनका अच्छा रिलेशन है, सेल परचेज ही आपस में करते रहते हैं, तो बोला ठीक है यार तू मेरे को 80,000 का माल दे दो, ठीक है, मेरे को 4,000 का क्या है डिस्काउंट तो मिल रहा है इवन। अभी क्या बोला, लेकिन बोला मेरे पास कैश नहीं है। बोला चलो ठीक है यार, कैश नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कैश बोला मैं तेरे को 40,000 रुपये अभी दे देता हूँ या 50,000 रुपये अभी मैं तेरे को दे देता हूँ, बाकी का जितना भी बनेगा 26,000 वो मैं तेरे को कुछ दिनों बाद दे दूँगा, ठीक है। अभी क्या बेटा, कैश डिस्काउंट नाम से पता चल रहा है जितनी अमाउंट कैश में देगा जो भी हमारे से परचेज करने आ रहा है, ठीक है, उतने अमाउंट के ऊपर उसको क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। कैश परसेंट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, बिजनेस के अंदर 2% दिया जाता है। 2% बोले तो जितना भी बाज़ार के अंदर या मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना, 2 नंबर में, है ना। आप अगर कहीं पैसा उधार लेने जाओ तो कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपये, 4 रुपये, अलग अलग होता है। वैसे एवरेजली क्या है, 2 रुपये का आपको ब्याज पे मिलता है ना पैसा, तो उसी प्रकार से बेटा, वैसे ये कोई इनका लिंक नहीं है कि उसी हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। देखिए बेटा क्यों होता है 2% के अकॉर्डिंग, ये 5%, 10% नहीं होगा कभी भी बिजनेस में, प्रैक्टिकल नहीं होगा प्रैक्टिकली। हाँ क्वेश्चन में दिया जा सकता है एक बुक के अंदर, वो तो 100% भी दे सकते हैं, उनका कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की अगर बात करूँ, ठीक है, देखिए क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 रुपीज़ आज दे रहा है, तो उसको बोला कि मैं तेरे को 2% के अकॉर्डिंग इसके ऊपर डिस्काउंट दे दूंगा। क्यों दे दूंगा, अगर ये आज नहीं देगा तो कब देगा, हो सकता है 1 महीने का टाइम ले लीजिए, 1 मंथ का टाइम ले ली। अगर 1 मंथ के बाद इस XYZ फर्म को ये 50,000 मिलने वाले हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर इसको अब 50,000 की रिक्वायरमेंट है और ये कहीं से लोन लेने के लिए जा रहा है तो उसको पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा,
समझ में आया ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक प्रकार से उसको लालच दे दिया जाता है। और ये बंदा भी क्या है, ये बंदा भी ऐसे होता है कि यार देखो मैं अगर बाद में दूंगा देना तो पड़ेगा ही, 50,000 देना पड़ेगा। आज ही अगर दे देता हूँ तो मैं कितना मेरे को डिस्काउंट हो जाएगा 2% के अकॉर्डिंग 1000, मेरे को 49,000 देना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका रीज़न मेनली रहता है। समझ में आया बेटा? फिर भी नहीं आया समझ में, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब बल्क के अंदर कोई भी क्वांटिटी को उठा रहा है बिजनेस में से। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जितनी अमाउंट कैश में दी जा रही है उसी समय दी जा रही है। या उसको बोल दिया कि 5 दिन में, इन्होंने बोला क्या बोला, देखो ये बोला कि भाई साहब मेरे पास पंजी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप मेरे को माल दे दीजिए। ठीक है, 80,000 रुपये का माल उठा लेता हूँ, 76,000 इसको पे करने हैं। और अच्छा फिर XYZ इन्होंने क्या बोला इसको कि ऐसा करो, अगर आप 1 वीक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 वीक के अंदर आपने मेरे को 76,000 रुपीज़ दे दिए तो उसके ऊपर भी मैं आपको क्या करूँगा, 2% डिस्काउंट दे दूँगा। ठीक है, तो लालच में आ जाए और दे देगा, इसको भी फ़ायदा, इसको भी फ़ायदा, दोनों का सर्कल चलता रहता है बेटा पैसे। ठीक है, तो ये था हमारी आज की वीडियो इन टॉपिक से रिलेटेड। एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसके अंदर ये चैप्टर को डैम श्योर हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने जितने भी आप लोगों की क्लास के आपके फ्रेंड्स हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रकार से हैं, उनको अपनी वीडियो को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बता दीजिए करो कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। थैंक यू।